मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने 14 साल की बेटी रिया के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे पति की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। तब से रिया ही मेरी दुनिया थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसमें एक अजीब बदलाव आ गया था। वो दिन भर सामान्य रहती, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती। शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं गलत देख रही हूँ, लेकिन जब ये सिलसिला रोज़ का हो गया तो मेरी चिंता बढ़ने लगी। एक रात मैंने उससे पूछा, रिया तुम रात को कहाँ जाती हो? वो घबरा गई। कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही बाहर थोड़ी देर टहलने। उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है। अगली रात मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे वो घर से निकली। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव की गलियां सुनसान थी। कुछ देर बाद वो गांव के बाहर बने एक पुराने और बन पड़े कुएं के पास पहुंची। वो कुआं वर्षों से वीरान था। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, लेकिन रिया वहीं गई। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगी। रिया कुएं के किनारे बैठ गई। फिर उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली और धीरे धीरे पढ़ने लगी। अचानक वो रोने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस डायरी में ऐसा क्या था? कुछ मिनट बाद उसने डायरी बंद की और कुएं में झांक कर कहा, मैं वादा करती हूँ मैं सच सबके सामने लाऊंगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो किससे बात कर रही थी और कौन सा सच? अगली सुबह जब रिया स्कूल चली गई तो मैं उसके कमरे में गई। काफ़ी तलाश के बाद मुझे वो डायरी मिल गई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोलना चाहा, उसमें से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में मेरे पति थे, लेकिन उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी। वो लड़की मैं नहीं थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये लड़की कौन थी और मेरे पति के साथ उसकी तस्वीर क्यों थी? मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी रिया तक पहुंच गई है तो समझो अब सच छुपाना नामुमकिन है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अगली लाइन पढ़ी और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया, जिस आदमी को तुम अपने पिता समझती हो, वो तुम्हारा असली पिता नहीं है। मेरे हाथ काँप रहे थे। डायरी का वो पन्ना बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। रिया, जिस आदमी को तुम अपने पिता समझती हो, वो तुम्हारा असली पिता नहीं है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटने शुरू किए। हर शब्द के साथ मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा। रिया, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें सच बताने के लिए इस दुनिया में नहीं हूँ। ये सच तुम्हारी माँ ने नहीं, मैंने छिपाया था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये बात सामने आई तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये डायरी मेरे पति की लिखावट में थी। तुम्हारे जन्म से कई साल पहले हमारे गांव में एक भयानक घटना हुई थी। एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। पूरा गांव उसे मृत मान चुका था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैंने घबराकर उस तस्वीर को फिर से देखा। तस्वीर में वही लड़की थी। अचानक दरवाज़ा खुला। मैं घबरा कर पीछे मुड़ी। रिया सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं डायरी पढ़ रही हूँ। माँ, आपको सच मिल गया ना? उसने धीमे से पूछा। मैं स्तब्ध रह गई। तुम्हें इस डायरी के बारे में पता था? रिया ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन कैसे? रिया की आंखें भर आई। क्योंकि पिछले 1 साल से कोई मुझे हर महीने एक पत्र भेज रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पत्र? रिया ने अपने बैग से कुछ पुराने लिफाफे निकाले। सभी पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सच पुराने कुएं में छुपा है। मेरे हाथ कांपने लगे। ये पत्र कौन भेजता है? रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन हर पत्र में डायरी का एक नया संकेत होता है। अब मुझे समझ आने लगा कि वो हर रात कुएं पर क्यों जाती थी। उस रात हम दोनों फिर पुराने कुएं पर गए। रिया ने डायरी का आखिरी हिस्सा खोला। उसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा सीधे कुएं के अंदर की ओर इशारा कर रहा था। हम दोनों ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और तभी हमें दीवार में एक लोहे का छोटा दरवाज़ा दिखाई दिया। मेरा दिल जैसे रुक गया। अगले दिन हम गांव के 2 लोगों की मदद से कुएं के अंदर उतरे। लोहे का दरवाज़ा खोलते ही एक छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे में धूल जमी हुई थी, लेकिन वहाँ एक लकड़ी का बक्सा रखा था। मैंने कांपते हाथों से बक्सा खोला।
अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक पत्र था। पत्र के ऊपर लिखा था रिया की असली माँ के नाम। मेरी सांसें थम गई, रिया भी डर गई। मैंने धीरे धीरे पत्र खोला और पहली ही लाइन पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर ये पत्र किसी को मिला है तो समझो मैं अभी भी जिंदा हूँ। पत्र के नीचे हस्ताक्षर थे, अनामिका, वही लड़की जो तस्वीर में मेरे पति के साथ खड़ी थी, वही लड़की जिसे पूरा गांव 15 साल पहले मृत मान चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। पत्र की आखिरी लाइन में लिखा था, रिया मेरी बेटी है और मैं उसे लेने वापस आ रही हूँ। मेरे हाथ से पत्र छूट गया। रिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जिस लड़की को पूरा गांव मृत समझता था वो जिंदा थी और वो वापस आने वाली थी। लेकिन वो इतने साल कहाँ थी और उसने अपनी ही बेटी को मुझसे दूर क्यों रखा। पत्र पढ़ने के बाद मेरे और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। रिया मेरी बेटी है और मैं उसे लेने वापस आ रही हूँ। ये वाक्य मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था। रिया डरी हुई थी। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच क्या है। जिस लड़की को पूरा गांव 15 साल पहले मृत मान चुका था वो जिंदा कैसे हो सकती थी। अगर वो सचमुच जिंदा थी तो इतने साल कहाँ थी। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। सुबह होते ही पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। गांव के बाहर बने पुराने बस स्टैंड पर किसी ने एक महिला को देखा था। एक ऐसी महिला जिसका चेहरा बिल्कुल उस पुरानी तस्वीर वाली लड़की से मिलता था। मैं और रिया तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो महिला जा चुकी थी। वहां सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उस पर लिखा था रिया के लिए। रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। रिया, मुझे पता है कि अब तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हो, लेकिन जो कहानी तुम्हें बताई गई है वो पूरी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मुझे तुमसे दूर किया गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, 15 साल पहले मुझे अगवा कर लिया गया था। कुछ लोगों को डर था कि मैं एक बहुत बड़ा सच दुनिया के सामने ले आऊंगी। रिया की आंखें नम हो गई। तुम्हारे पिता ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आखिरकार उन्होंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सुनीता के पास छोड़ दिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरे पति ने ये रहस्य क्यों छुपाया था। लेकिन तभी चिट्ठी की आखिरी लाइन में सब कुछ बदल गया। अगर तुम पूरा सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने स्कूल में आना। रात होने का इंतज़ार हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। ठीक 11 बजे मैं और रिया गांव के उस पुराने स्कूल पहुंचे जो कई सालों से बंद पड़ा था। स्कूल के अंदर अंधेरा था, टूटी खिड़कियां, धूल से भरे कमरे और डरावनी खामोशी। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। हम वहां पहुंचे और सामने खड़ी महिला को देखकर रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अनामिका थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही महिला जिसे दुनिया मृत समझ चुकी थी। रिया उसके सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनामिका ने उसे गले लगा लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अनामिका ने पूरा सच बताया। 15 साल पहले उसने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ सबूत जुटाए थे। वे लोग बच्चों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल थे। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने अनामिका का अपहरण कर लिया। पूरा गांव समझ बैठा कि वो मर चुकी है, लेकिन वास्तव में उसे दूसरे शहर में कैद करके रखा गया था। कई साल बाद वो वहां से भाग निकली, लेकिन जब वो वापस लौटी तब तक सब कुछ बदल चुका था। रिया बड़ी हो चुकी थी और उसे पालने वाली मैं थी। अनामिका ने कहा, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी असली माँ सुनीता है। मैं और रिया दोनों रो पड़े। फिर उसने एक फाइल निकाली। उसमें उन सभी लोगों के खिलाफ सबूत थे जिन्होंने उसका अपहरण किया था। कुछ ही दिनों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कई बड़े लोग गिरफ्तार हुए। गांव में पहली बार लोगों को सच्चाई पता चली। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अनामिका ने अपने बैग से एक आखिरी पत्र निकाला। वो मेरे पति का था। पत्र में लिखा था, सुनीता, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ में पहुँचे तो जान लेना कि मैंने तुमसे एक सच छिपाया था। रिया को तुमने सिर्फ पाला नहीं है, वो तुम्हारी ही बेटी है। मेरे हाथ कांपने लगे। पत्र में आगे लिखा था, अनामिका मेरी बहन थी, रिया उसकी बेटी नहीं।
बल्कि तुम्हारी नवजात बेटी थी, जिसे हमने कुछ हालातों की वजह से उसकी बेटी बनाकर छिपाया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सालों से जिस सच पर पूरी कहानी टिकी थी, वो सच ही झूठ निकला। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया हमेशा से तुम्हारी बेटी थी, मैं सिर्फ उसकी रक्षा कर रही थी। रिया दौड़कर मेरे गले लग गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सच तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वो हर दर्द को अर्थ दे जाता है। अनामिका को उसका सम्मान वापस मिला, गुनहगार जेल पहुंचे और हमारा परिवार जो वर्षों से एक झूठ और रहस्य के बोझ के तले दबा था, आखिरकार आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।